हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। नाउ, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस जो लेक्चर है आपको बताया है कि इसमें जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल जो है एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, जिसको कि हमने एंजियोस्पर्म का डिटेल करैक्टरिस्टिक और साइलेंट फीचर इंट्रोडक्टरी तौर पर मैंने आपको बताया कि जो वाई द स्टडी ऑफ दिस एंजियोस्पर्म का ही आप क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो है हमने एलेबोरेट किया है पीछे लेक्चर में। अब जो है मैं आपको जो है इसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन ले लेकर के आपके साथ जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट इज देयर। तो यहाँ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम बताया, तो हम एक स्ट्रक्चर रूट का ले रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जो रूट जो है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूं, जो कि आपको एटलीस्ट सबसे पहले जो है कि रूट होती क्या है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इस रूट को किसको कहेंगे, तो रूट की डेफिनेशन के लिए हमने सबसे पहले आपके साथ दिस डिस्क्रिप्शन जो है, डेफिनेशन जो है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, इसका मतलब कोई भी चीज जो है अगर ग्रो कर रही है आइदर इन दिस वे और इन दैट वे, तो यहाँ पर डिसेंडिंग पार्ट नॉर्मली जो है वो सॉइल के अंदर रहता है। सो द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज डाउनवर्ड्स, आप देखते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वेन एवर दैट इज द रेडिकल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द रेडिकल फ्रॉम द एम्ब्रियो से जो रेडिकल निकलता है वो डाउनवर्ड जाता है। अल्टीमेटली दिस इज नोन एज रेडिकल, और ये रेडिकल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज द रूट इज देयर। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इट मींस द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज डाउनवर्ड्स इन द सॉइल। अब ये सॉइल में अंदर की तरफ जा रहा है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस रूट जो है, रेडिकल जो है अल्टीमेटली जो रूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो है डाउनवर्ड सॉइल के अंदर जा रहा है, दैट इज हैविंग, दैट इज पॉजिटिव, कहते हैं कि ये हाइड्रोट्रॉपिक as well as that is geotropic. Positively geotropic means that is positively hydro as well as geotropic, even and negatively phototropic. Most of the cases में negatively phototropic, that is lacking node as internode. What is the node and internode? We have discussed in our previous lecture in detail, which is present on stem is there. तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है मोस्टली जो है वो इसमें रूट के केसेस में अगर हम देखते हैं तो नोड और इंटरनोड जो कि प्री डोमिनेंट करेक्टर है स्टेम के केसेस में, वो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब रेडिकल रूट, किसी भी प्लांट का रूट जो है वो बॉडी पार्ट होता है जो कि सॉइल के अंदर जो है, सॉइल के अंदर एंटर करता है, इट मूव्स टुवर्ड सॉइल विच इज हाइड्रोट्रॉपिक, मींस ये वाटर की तरफ जो है काफी लविंग होता है, जिधर वाटर उनको मिलता है उधर की तरफ ये मूव कर जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एज वेल एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिधर पुल कर रहा है उसी की तरफ ये आप देखते हैं मूव कर रहा है। और अगर हम इस पॉइंट ऑफ से लाइट का देखते हैं तो ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब जो स्टेम है वो टुवार्ड्स लाइट की तरफ जाता है और ये रूट जो है टुवार्ड्स डार्क की तरफ जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये जो है जिसमें कि नोड और इंटरनेट एब्सेंट होते हैं, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रूट। आफ्टर गोइंग थ्रू द रूट इज देयर, देन हम आते हैं कि इस रूट के एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जो हम आपको किसी भी प्लांट का विच इज बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। तो सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। अब रूट किसे कहते हैं, जिसका कि ऑलरेडी हम 2 लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि रूट उसी को कहेंगे जो कि रेडिकल पार्ट से बनता है। अल्टीमेटली दिस रेडिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज हैविंग, दैट इज द, इसको हम प्राइमरी रूट या टेप रूट टर्म हम यूज करेंगे। तो द
organ or the body parts of the plant which develops from the radical. So that's why the most important character of the root is it develops from the radical is there. तो रूट हम उसी को कहेंगे जो रेडिकल से बनती है. दूसरा करेक्टर जो है ए क्लोरोफिलस. Most of the cases, though the roots perform say various functions are there, but most of the cases में they are achlorophyllous, means that is they are lacking the chlorophyll is there. That's why they are not going to the. In few cases the exception may be there, but in most of the cases they are achlorophyllous. That's why they are not performing that is the photosynthesis. Then the apex protected by root cap. अब जो रूट का अगर हम जनरल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है लास्ट में हम जो देखते हैं इसको हम जो रूट कैप कहते हैं. आप देखते हैं कि दिस जोन जो है इट इज ये रूट कैप. ये जो है रूट का जो सबसे टर्मिनल पोर्शन जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप. दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि चूंकि सॉइल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सेल्स जो है वो डैमेज ना हो जाए, तो जिसकी वजह से ये एनवेलप का काम करता है रूट कैप विच इज प्रेजेंट ऑन द अपेक्स ऑफ द रूट इज देयर. तो कुछ ये इसकी सेल्स ऐसी भी होती हैं कि जो सिल्मी सब्सटेंस जो है वो रिलीज करती है, तो इवन दैट इज द सॉइल जो है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये रूट को पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करते हैं. अदर देन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स आर देयर. तो ये रूट कोप का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर देयर. लेटरल रूट्स एंडोजीनियसली इन ऑरिजिन. उसके बाद आप देखते हैं कि जो रेडिकल से सिंपल सी रूट निकल रही है जिसको आपने टैप रूट किया है उसके कहा है, तो इस अदर देन दैट इज देयर कि इसके साइड से जो है वो रूट निकलती हैं जिनको एंडोजीनियस इन सुपरफिशियल ना होकर के ये अंदर से निकलती हैं. सो एंडोजीनियस रूट दैट इज सेकेंडरी रूट, देन टर्सरी एंड दैट इज द क्वाटरनरी, व्हाटएवर यू मे यूज द टर्म इज देयर. ये सभी रूट जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. Then it is negatively phototropic and positively that is the geohydrotropic. ये this characters I have already told you is there कि ये जो है कैसे होते हैं कि नेगेटिवली जो है फोटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब जिधर लाइट होती है वहां से डाइवर्ट होकर ये डार्क की तरफ जाते हैं, और पॉजिटिवली जियो एंड हाइड्रोट्रॉपिक जिधर वाटर होता है, ठीक है, और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ये उधर उसकी तरफ जो है दे मूव करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग सम दिस peculiar characteristics of the roots are there. So whatever these characteristics are there, they are very much present in the root is there. Then it is regeneration, the regions of the root is concerned. अगर हम इस रूट को एक सॉफ्ट जो है सॉइल से अगर हम निकालते हैं और विदाउट मेकिंग एनी डैमेज इज देयर, तो उस कंडीशन में हम इसका एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं. तो इसमें जो है डिफरेंट जोन, तो इस रूट के डिफरेंट जोन जो है इंडिकेशन है. तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रूट कैप इज देयर. सो दिस रूट कैप आप देखते हैं कि ये जो रूट कैप जो है मोस्टली जो है ये प्रोटेक्टेड जो है, ये रूट जो कैप जो है ये जोन ऑफ सेल डिवीजन होता है, और यहाँ पर जोन ऑफ सेल्स इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिसमें कि इसमें मोस्ट ऑफ दी जो डेंस प्रोटोप्लाज्म और डीएनए के मॉलिक्यूल वगैरह होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज देयर. सो दैट्स व्हाई द मोर एंड मोर डिवीजन ऑफ द सेल डिवीजन इज टेक्स प्लेस. तो मल्टी सेलुलर जो है यहाँ से सेल्स जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं और वो जो है टुवर्ड्स बैक जर्नी चले जाते हैं, जिसकी वजह से रूट की जो है वो लंबाई बढ़ती है. ये पेनिट्रेशन के लिए भी है और रूट एलोंगेट होती जाती है. तो ये जो रूट कैप है जब व्हेन इट एंटर्स इनटू द जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, तो यहाँ पर ये सेल जो समहाट राउंडेड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर एलोंगेशन के फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे कि ये जिसकी वजह से द लेंथ ऑफ दैट इज द रूट इज डेवलप, दैट इज टाइम टू टाइम इज देयर. तो दिस इज कॉल्ड दैट इज जोन ऑफ एलोंगेशन. देन फॉलोड बाय मैचुरेशन जोन, जिनको हम जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं. यहाँ पर आप देखते हैं कि व्हेन द रूट गेटिंग ओल्डर और मैच्योर इज देयर, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसको हम कहते हैं जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. इस जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पर द पर्टिकुलर सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, द रीजन इज जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. तो इसमें रूट हेयर वगैरह आप देखते हैं जो वो भी इसमें ज्यादा से क्लस्टर्स ऑफ द रूट हेयर, और मोस्टली जो रूट जो हेयर होते हैं दे आर इन यूनिसेलुलर. रूट के केसेस में जो रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इज देयर.
in almost all root hair they are unicellular which are very much restricted to the zone of differentiation. ये एक जनरल रीजन्स हैं जिसके रूट के, तो हमने उसको आपको एनलिस्ट किया हुआ है. आफ्टर दैट इज द रूट कैप इज देयर, दिस रूट कैप के बाद देन दैट इज द मेरिस्टेमेटिक जोन. ये जो जोन जो है, जो सेल डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक जोन इज देयर. Then it is come on the zone of elongation. ये यहाँ पर देख रहे हैं, this is the structure by which the cells they become the from oval or circular से elongate form में आ जाती हैं. That's why they are known as zone of elongation is there. Then zone of differentiation. Then it is when it's assuming at that is the zone of differentiation is there. They having the different type of that is the root hair which are basically that is the unicellular in nature होते हैं, which is able to absorb the more and more water and nutrients are which are needed for that is the development of the plant is there. ये है different region of the root is there. Then come on that is functions of the root. यहाँ पर अब हम आपके सामने when we discuss about the root is there, तो यहाँ पर root दो टाइप की थी, one is tap root and other is adventices. What type of the root is there? तो collectively हम एक टर्म यहाँ पर जो है, आफ्टर ऑल इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, तो यहाँ पर जो है फंक्शंस ऑफ द रूट इज देयर. किसी भी प्लांट में रूट के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इस दो द रूट्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आर देयर. तो इन फंक्शंस को जो भी फिजियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने उसकी दो कैटेगरी बनाई है. एक तो वो जो है जो कि हम उसको मेनली जो है मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, और दूसरे जो है सब्स्टिट्यूटरी और सेकेंडरी और एसेसरी कह सकते हैं. तो यहाँ पर जो इसके फंक्शंस जो है रूट के, तो मेन फंक्शंस ऑफ दैट इज द रूट इज विच इज नोन एज प्राइमरी. प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, तो आप देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द रूट इज देयर, दैट इज फॉर एंकरेज. एंकरेज का मतलब यह है कि ये किसी भी प्लांट बॉडी को, और उस प्लांट बॉडी को क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहेंगे. तो आप देखते हैं कि किसी भी प्लांट को इरेक्ट रखने के लिए ये सॉइल के अंदर इतनी मजबूती से प्रेजेंट होते हैं कि सो दैट दैट इज द होल बॉडी ऑफ दैट इज द प्लांट में गेट इरेक्ट इज देयर. तो ये एंकर का काम करते हैं, मतलब फिक्सिंग टू द सबस्ट्रेट. किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ प्लांट कैसे खड़ा हो सकता है, तो वो ये एंकर का काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है अगर है रूट का, तो है फर्स्ट इज दैट इज एंकरेज. दूसरा आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब फिक्सेशन के साथ इनका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बनता है कि अल्टीमेटली व्हाट दे आर फॉर, they are meant for that is the absorption of water and minerals, that is nutrients, so that the plant can perform its vital functions are concerned is there. And then is it is translocation. यहाँ पर translocation means जो फूड मटेरियल, जो वाटर, जो न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली जो इन्होंने क्या किया है, एब्जॉर्ब किए हैं, वो एब्जॉर्बेंट जो है दे हैज रीच एट इट्स वेयर देयर इज ए नीडेड इज देयर. सपोज कीजिए वाटर की जरूरत अगर इसको जो है लीव्स में है, तो इसका काम जो है कि जो उसने एब्जॉर्ब किया है, तो वो जो है इट हैज टू रीच एट द, इसको पहुंचाना है कहां पर, लीफ लेवल पर. तो ये ट्रांसलोकेशन के लिए भी होते हैं. अब इस ट्रांसलोकेशन के लिए जब हम इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो दैट वेस्कुलर बंडल्स व्हिच आर प्रेजेंट इज देयर, दे आर रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग दैट इज ऑल दिस. तो ये जो है इसके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जिसको हम इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन कहेंगे, दैट इज द एंकरेज, एब्जॉर्प्शन एंड अदर इज ट्रांसलोकेशन इज देयर. ट्रांसलोकेशन मींस दैट इज फॉर ट्रांसफर के कहने मतलब फॉर वन प्लेस टू द अनदर वन इज देयर. उसके बाद जो सेकेंडरी इसके जो फंक्शन जो है, सेकेंडरी फंक्शन में इसको हमने एनालिस्ट किया है कि सेकेंडरी फंक्शन उनके क्या क्या होते हैं. मतलब ये अदर देन द प्राइमरी विच प्ले देयर other role also, they are in the category of secondary one. Those secondary जो function जो है, first is storage of food. Storage of food का मतलब यह whenever there is some scarcity or the adverse condition is there, तो ये अपने surviving के लिए कुछ reserve food material जो है वो store करते हैं. And such type of roots they are represented by sweet potato, carrot, radish. आप देखते हैं कि ये सभी में स्टोर फूड होता है. मोस्टली ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही मिलता है.
तो ये स्टोरेज का भी काम करते हैं। तो द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द रूट इज दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड। देन इट इज द एडिशनल सपोर्ट। अगर इफ यू सी एग्जाम्पल के केसेस में, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि बनियान ट्री ले लेते हैं या मेज ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो ब्रांचेज जो है वो बनियान के केसेस में उनकी जो ब्रांचेज इतनी हॉरिजेंटल हो जाती हैं एंड दे आर अनएबल टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम इज देयर। तो उनके सपोर्ट के लिए जो है वहां से जो ट्री रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं और वो एक कॉलम की तरह से जो उसको जो है वो सपोर्ट देते हैं। तो दैट्स वाई दे आर एडिशनल सपोर्ट देते हैं। इसी तरीके से जो स्टेम में जो निकलते हैं इन केस ऑफ मेज वगैरह, शुगर कैन वगैरह, तो वो भी जो है एडिशनल सपोर्ट देते हैं, जो क्रॉप में देखेंगे इजिली दे आर ऑब्जर्वेबल इज देयर। तो अदर देन स्टोरेज ऑफ फूड दे आल्सो परफॉर्म दैट इज एडिशनल सपोर्ट इज देयर। देन सब स्पेशल टाइप ऑफ roots they are known as hostorial that is Kaskuta parasitic plant is there। यहाँ पर ये है Kaskuta, it is commonly known as अमरबेल। ये जो है that is a parasite is there, epiphytes parasite की तरह से वर्क करता है। ये जो है क्या काम करता है कि whenever it's placed on the other plant's body, तो then it enters into the vascular bundle of the host cells are there, host plant is there, and that get nourishment is there. So it acts as a hostoria which is responsible for deriving the food from the host plant is there. Then assimilatory, in case of this assimilation का मतलब है कि photosynthetic, इसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी की रूट जो है having that is the green in color is there. These exceptions are there, otherwise they are achlorophyllous, but here the some roots they are having that is the chlorophyll is there, that's why they perform that is the photosynthesis, and it is represented by trapa, that is aquatic plant is there। तो वहां पर ये फोटोसिंथेटिक का काम करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसको हम कॉमनली सिंगारा कहते हैं। देन इस रेस्पिरेटरी, इसमें उन केसेस में जहां पर एरिया जो है मार्सी प्लेसेस होता है, और वहां पर मार्सी प्लेसेस होने की वजह से क्या होता है कि वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन इज अवेलेबल देयर, तो ऑक्सीजन को लेने के लिए ये रूट्स जो है वो जो जियो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म जो शो करते हैं, यहाँ पर जो है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की तरफ आ जाते हैं। द केसेस द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन इज देयर, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेने के लिए ये जो है वो आ जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल। तो और वो जो है जो सेल्स जो स्पेशल जो रूट्स होते हैं, दे आर द स्पेशल रूट्स विच आर प्रेजेंट इन द that is marsy plants, that is which perform that is the to get the air nematophores, they are called that is the nematophores, and they are represented by a special type of that is the plant that is called या tree कह सकते हैं Soneraceae। सेकेंड थिंग अदर जो एडिशनल फंक्शन में आप देखते हैं कि जे आर दैट इज द सिम्बायोटिक। यहाँ पर सिम्बायोसिस की हम दो बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर। सिम्बायोसिस में इसमें लिविंग टुगेदर इज देयर, तो कुछ सेल्स जो है जो कि वेरी मच रूट जो है जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेगुमिनेसी फैमिली में। तो लेगुमिनेसी फैमिली में लेग्यूम्स जो कॉमनली जो पल्सेस दालें वगैरह आती हैं उनमें सेल्स जो है सम स्पेशल बैक्टीरिया इज देयर। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके साथ वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्जन करते हैं, और वो जो है इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं। तो इस टाइम में एडिशनल जो है जिसको हम फंक्शंस कह सकते हैं कि सेकेंडरी फंक्शन ऑफ दैट इज द टैप रूट इज कंसर्न। तो टैप रूट के यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप हो गए, एक दो प्राइमरी फंक्शन एंड अदर इज सेकेंडरी वन। ये जनरल आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ दिस रूट इज देयर, देन वी हैव कंप्लीटेड दैट इज द फंक्शंस ऑफ द रूट इज देयर। इसके बाद हम आते हैं कि रूट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर हम आप देखते हैं कि मोस्टली बेसिक टर्म ये है कि जो हमने रूट के बारे में आपको रूट्स के टाइप पर डिस्कशन किया है, तो यहाँ रूट को दो टाइम जो रूट जो है जो कि हमने आपके सामने डिस्कस किया है कि जो रेडिकल से बनती है,
अल्टीमेटली दिस रेडिकल से डिराइव्ड जो रूट जो है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट, और इसी को हम टैप रूट भी कह सकते हैं और कहते हैं। तो प्राइमरी रूट और टैप रूट, इनके इसके अलावा इनके लेटरल साइड से जो भी एंडोजीनसली जो भी ब्रांचेस निकलते हैं, तो जो फर्स्ट टैप रूट से फर्स्ट ब्रांच निकलेगी उसको सेकेंडरी कहेंगे, सेकेंडरी से फर्दर निकलेगी उसको टर्सरी कहेंगे, और टर्सरी दैट इज क्वाटरनरी। इस टाइप से जो है मोस्टली जो है ये जो है रूट जो है वो क्या बना लेते हैं, ये जो रूट जो है वो बनाएंगी एक ब्रांच बना लेती हैं जिनको हम कहेंगे that is taproot system. Up this the example which I describe with the diagram is there. Suppose कीजिए this is a taproot is there, this is known as primary or that is taproot is there. इस प्राइमरी रूट के बाद इसमें जो इसकी ब्रांच निकल रही है that is called the secondary, then followed by that is the tertiary and quaternary. Collectively we use the term is that is collectively you may use the term is that is the टैप रूट सिस्टम। इसका मतलब अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन अगर लर्न करना है तो इसमें द रूट सिस्टम, द रूट्स अलोंग विद देयर इज द टैप रूट्स अलोंग विद देयर ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट दैट इज द रूट सिस्टम। अगर रूट जो है वो टैप रूट है, टैप रूट के साथ उसकी जो भी ब्रांचेज हैं सबको इकट्ठा मिलाकर के हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द दैट इज टैप रूट सिस्टम। अब ये जो टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट और प्राइमरी, ये हमने आपको एज यू हैव ऑलरेडी क्लियर इट इज देयर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द रेडिकल। तो यहां पर आकर के इसको प्राइमरी और टैप रूट कहेंगे, ब्रांचेस सेकेंडरी टर्सरी, ये सब कुछ मिलाकर के हम एक कलेक्टिव टर्म यूज करेंगे कि द रूट सिस्टम मींस द टैप रूट सिस्टम और दैट इज द प्राइमरी रूट सिस्टम्स आर कंसर्न्ड इज देयर। तो दो ही रूट्स जो है ना सिस्टम हुए हैं। इस तरीके से रूट के टाइप हैं दैट इज टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो दूसरी टाइप की जो रूट जो है वो एडवेंटिशियस रूट होती है। अब एडवेंटिशियस रूट एक्चुअली होती क्या है, तो इसका डेफिनेशन के लिए ये हम टर्म कह सकते हैं कि अगर कोई भी रूट जो रेडिकल से ना निकल के अदर उसके बॉडी पार्ट से किसी भी प्लांट के अदर देन द बॉडी पार्ट से निकलती है तब हम उसको कहेंगे दैट इज एडवेंटिशियस रूट इज देयर। कहने का मतलब यह है कि अगर वो रेडिकल से ट्रांसफॉर्म नहीं होती है और किसी भी नोड से या इंटरनोड से जहां से भी निकलती है या किसी ब्रांच से निकलती है, तो इस टाइप की हम रूट्स को बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स आर देयर। अब उसकी फर्दर जो क्लस्टर ऑफ कह सकते हैं कि जो ग्रुप होगा रूट्स का irrespective of whatever the nature, but they are not derived from the radical is there. Such type of roots they are known as adventitious root system. These roots develop other than the radical and it is represented by, अगर आप इसको देख नेचर में चले जाएं, इसको देखना है तो इसमें मेज का है, शुगर कैन का है, व्हीट का है, और जितनी भी एग्जांपल जो है आप कोड कर सकते हैं इस टाइप की जो इसमें रूट्स होंगे दे आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यहाँ पर हमने आपके सामने एक एग्जांपल कोड किया है, दिस इज शुगर कैन इज देयर, ये एडिशनल सपोर्ट वगैरह के लिए होती है, क्लस्टर ऑफ दैट इज द व्हीट इज देयर, रूट्स आर देयर इन केस ऑफ व्हीट इज देयर, ये सभी देखते हैं इट शोज दैट इज द एडवेंटिशियस रूट ऑफ सिस्टम। तो हियर यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर व्हाट इज एडवेंटिशियस अदर देन, तो इसका मतलब टैप रूट और प्राइमरी रूट दैट इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द that is radical is there. Other than the radical, whatever the origin of that is the root is there, you may use the term is adventitious root is there. तो इस टाइप से हमने जो है आपके सामने ये रूट डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स फॉलोड बाय रूट सिस्टम, जिसमें कि आपका प्राइमरी और दैट इज द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इज देयर। इसके बाद इसके अदर वाइटल फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी मॉडिफिकेशन क्या है। सो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर कि इसमें लिटिल बिट टाइप ऑफ रूट इज देयर फॉलोड बाय इन विच जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है जो विच आर वेरी मच नीडेड एंड दे आर यूजफुल इन दैट इज योर कमिंग एग्जाम इज देयर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। द रूट्स मॉडिफिकेशन मतलब रूट जो है वाई दे आर मॉडिफाई बिकॉज दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस एज पर देयर नीड इज देयर। तो यहाँ पर जो आपके दो सिस्टम थे, दो टाइप की रूट थी, तो यहाँ पर हम टैप रूट जो हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इज देयर रिगार्डिंग द टैप रूट एंड टैप रूट सिस्टम,
ये कुछ रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं, मतलब जो वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इज देयर। तो उस बायोलॉजिकल फंक्शन में जो टैप रूट है उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, टैप रूट में जो मॉडिफिकेशन हो रही है उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्टोरेज। ये स्टोरेज जो है क्या होता है एक्चुअली, ये वही दैट इज द व्हाट एवर दैट इज दे आर नीडेड फॉर फ्यूचर जो है इसमें कैलेमिटीज के लिए ये स्टोर फूड करते हैं, तो इसलिए इनको कलेक्टिवली हम टर्म यूज करते हैं टेप रूट इज द टेप रूट दैट इज फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए अब किस टाइप की रूट एक्चुअली पार्ट टाइप पर अब जो स्टोरेज तो कर रहे हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर कैसा है उस स्ट्रक्चर के बेस पर वो नोमेनक्लेचर दे दिया थोड़ा सा। ये वन इज कॉनिकल इज देयर। अगर कोई रूट जो है इस तरीके से फूड का स्टोर करती है कि दैट इज ट्रांसफॉर्म लाइक ए कॉन, कॉनिकल स्ट्रक्चर में होते हैं तो हम उसको कहेंगे कॉनिकल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैरेट इज देयर। मतलब कैरेट की जो रूट जो है इट इज ए कॉनिकल इज देयर। इस लाइकवाइज फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म का मतलब इसके स्पिंडल फॉर्म इज देयर कि इसके बोथ द टर्मिनल पोस्टीरियर एंड एंटीरियर बोथ आर एंड जो है वो देन फ्यूजीफॉर्म इज देयर, सब पॉइंटेड इज देयर, एंड बिटवीन दैट इज बिकम ए bulging stage is there, so they are called that is the fusiform, and it is represented by radish commonly known as मूली, ये इसको कहेंगे गाजर। नेपीफॉर्म जो है दैट इज ए बल्बस स्ट्रक्चर, एक अब्रप्टली जो है इसमें पिक्चर जैसा बन जाता है तो इसको हम कहेंगे नेपीफॉर्म, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्निप। देन इट इज ट्यूबरस, ये मिराबिलस जिलापा जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इस टाइप के वट एवर दैट इज द कॉनिकल फ्यूजीफॉर्म नेपीफॉर्म एंड दैट इज द ट्यूबरस फॉर्म इज देयर, they are meant for that is the storage of the food is there. So that's why the tap root which is responsible for storing the food is there, and on the basis of what type of their structure is, they are conical, fusiform, napiform and other is tuberous is concerned is there. Then the tap roots they also function, nodulated roots are there. Nodulated root में जो है आपको just pea family, leguminaceae family में इसमें tubercle like beaded like structure which are present in the root। तो वो जो रूट में बीडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विच दैट इज हैविंग द सम स्पेशल बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज रिस्पांसिबल फॉर दैट इज फिक्सिंग ऑफ दैट इज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट इज देयर। देन इट इज रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी के केसेस में अभी मैंने आपको बताया था दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सोनरेसिया इज देयर, जहां पर बल्जिंग और मार्सी प्लेसेस देयर वेयर द स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। सो इस तरीके से जो रूट्स जो हैं वो सरफेस पर आ जाती हैं और दे आर कॉल्ड न्यूमेटोपोर्स, एंड दैट इज एग्जांपल रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज रेस्पिरेटरी दैट इज सोनरेसिया। देन इट इज एडवेंसिस रूट्स, ये यहाँ पर आके नोडुलेटेड पी हो गया, रेस्पिरेटरी न्यूमेटोपोर हो गया, ठीक है, इन मार्सिएसिया में सोनरेसिया हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइकवाइज जिस तरीके से हमारी टैप रूट जो है वो मॉडिफाई हो रही है उसी टाइप से हमारी एडवेंटिशियस रूट्स जो है विच आर दैट इज आल्सो दैट इज गेटिंग मॉडिफाइड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, और ये एक अडेप्टेशन है उन प्लांट्स का। तो दे आर आल्सो दैट इज स्टोरेज, यहाँ टैप रूट स्टोरेज कर रही है, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो स्टोरेज के लिए इसमें एडवेंटिशियस रूट है एंड दे आर रिप्रेजेंट बाय ट्यूबरस, ये स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो आप ईटेबल पार्ट जो है ये ए बी जो है ये ट्यूबरस फॉर्म की होती है इसलिए इसको, देन इट इज नॉन एज फेसिकुलेटेड, ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डहलिया, ये डहलिया में जो है दैट इज फेसिकुला इस संवाद बंडल के फॉर्म में मिलते हैं। देन बीडेड लाइक दैट इज जिंजर एंड टर्मेरिक, देन फॉलोड इज बीडेड लाइक जिंजर एंड टर्मेरिक, ये जो है ट्यूबरस और दैट इज फेसिकुलेटेड और दैट इज द बीडेड लाइक, ये सभी स्टोरेज के पर्पस पर यूज हो रही हैं। देन एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट में आप देखते हैं कि ये जो है सब रूट्स जो है कि प्लांट बॉडी को, मेन प्लांट बॉडी को एंकर करने के लिए, एडिशनल सपोर्ट करने के लिए दे आर द स्टिल्ट। यहाँ पर स्टिल्ट में हमने जो है एग्जांपल शुगर कैन का लिया है, आप शुगर में देखते हैं कि ये जो है नोड से निकल के ये एडिशनल सपोर्ट देते हैं सॉइल पर, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टिल्ट। मेज एंड शुगर कैन इज देयर। देन प्रॉप, ब्रॉप में इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ बनियान ट्री इज देयर, तो जैसा हमने आपको बताया कि उसकी जो ब्रांचेस जो हैं
दे आर सपोर्टेड बाय दैट इज प्रॉप रूट इज देयर, जो कुछ हवा में रहती हैं, कुछ नीचे सॉइल पर आकर के उनको एंकर करती है। तो ये जो है दैट इज हैविंग प्रॉप। एंड दूसरा जो है दे आर आल्सो एडिशनल सपोर्ट में क्लाइंबिंग। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं कि जो वो किसी भी सबस्ट्रेटम पर क्लाइंब करके चलते हैं, स्टिक करके, और उस प्लांट बॉडी को ऊपर आगे बढ़ाते हैं, तो दे आर नोन एज क्लाइंबिंग रूट्स आर देयर। अदर देन दीज डिफरेंट फंक्शन, स्टोरेज, एडिशनल सपोर्ट वगैरह, कुछ जो है ना वाइटल फंक्शन कहते हैं। वाइटल फंक्शन विच आर परफॉर्मिंग ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दैट इज नोन एज, फर्स्ट इज वाइटल फंक्शन के केसेस में आप देखते हैं एपिफाइटिक रूट्स। एपिफाइटिक रूट्स जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बांदा इज देयर। इस बांदा का मतलब क्या ले रहे हैं, बांदा दैट इज मतलब ले रहे हैं कि इस एपी का मतलब होता है अपॉन, फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। वो रूट्स किसी भी प्लांट पर होते हैं और उस प्लांट्स पर भी ये प्रेजेंट होकर के उसकी जो रूट्स जो है वो एयर में हैंगिंग करते रहते हैं और वो जो है मॉइस्चर को, वाटर को जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेशल ट्रीज दैट इज कॉल्ड, दैट इज द बांदा इज देयर। इसमें रूट्स जो है इसकी एयर में हैंगिंग करती रहते हैं एंड दे एब्जॉर्ब वाटर। देन इट इज एसिमिलेटरी, ये ट्रेपा, ट्रेपा वही आपको एग्जांपल जो एक्वाटिक प्लांट है विच इज ग्रीन इन कलर, तो ये फोटोसिंथेटिक करते हैं। देन इट इज पैरासिटिक, पैरासिटिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है मोस्टली कैसे होते हैं, most of the plants जो है they autotrophic in nature there, but exception is there, they are heterotrophic also. So keeping in view, it is the parasitic plants are those plants which take their food from the other plant. वो अपना फूड जो है एज ए पैरासाइट किसी और प्लांट से लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं पैरासाइट प्लांट। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कसकुटा, कसकुटा जिसको हम दैट इज कॉमनली आल्सो नोन एज अमरवेल इज देयर। तो इसमें जो है अपना जो है स्पेशल स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं होस्टेरिया, वो जो है होस्टेरिया जो है वो हमारे वेस्कुलर बंडल में, होस्ट प्लांट के वेस्कुलर बंडल में जाकर के पेनिट्रेट करके वहां से जो फूड जो है वो डिराइव करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर पैरासिटिक ऑल्सो, जो वाइटल फंक्शन में है दैट इज एपिफाइटिक है, एसिमिलेटरी है, पैरासिटिक है। अदर देन दैट इज एक माइकोराइजा आप देखते हैं कि जो अदर हायर ग्रुप, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं वेयर देयर इज नो, where there is no any type of that is the root air वगैरह इसमें लैकिंग होते हैं, तो उसकी हेल्प के लिए कभी फंगस की एसोसिएशन हो जाती है एंड दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रूट लाइक रूट एयर इज देयर। तो माइक्रोराइजा जो है दे परफॉर्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज द ट्रांस एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये माइक्रोराइजा जो पाइनस फैमिली वगैरह में मिलते हैं, तो वो इस टाइप की रूट होती है जो एसोसिएशन के साथ जो है वो प्लांट के साथ एसोसिएट रखती है। ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ दैट इज द पार्ट्स, देयर फंक्शंस आर देयर। तो इसको हमने डिटेल में आपके साथ जो है फर्स्ट जो है ऑर्गन जो है दैट इज रूट जो है दैट वी आर कंक्लूडिंग हियर इज देयर। सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा दैट इज द रूट के बाद जो है दैट इज शूट इज देयर। वहां पर जिस तरीके से हमने आपके साथ में ये रूट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है, लाइकवाइज दैट इज द शूट और स्टेम जो है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इज द प्लांट इज देयर। तो यहाँ पर हम अपने न्यू लेक्चर में आपको जो है स्टेम के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो ये है दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल ऑफ दैट इज द, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ द एंजियोस्पर्म इज देयर। सो वी हैव डिस्कस्ड डिटेल्स ऑफ दैट इज द रूट एंड रूट सिस्टम इज कंसर्न्ड इज देयर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आई होप दिस कंटेंट आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। इफ यू थिंक दिस अवर लेक्चर इज worthwhile, please like, share and subscribe accordingly. Thank you, please.